राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की मुश्किलें बढ़ने वाली थी। दरअसल आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य का नामांकन पत्र रद्द होने वाला था, लेकिन अब इस बीच चुनाव आयोग ने यह बता दिया है कि रोहिणी आचार्य का नामांकन पत्र एकदम वैध है और रोहिणी आचार्य का नामांकन पत्र रद्द नहीं होगा। दरअसल इस बार चुनावी मैदान में रोहिणी आचार्य सारण से राजद प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है, तो वही एनडीए की तरफ से सारण से राजीव प्रताप रूडी इस बार चुनावी मैदान में है। वो पिछले बार भी चुनावी मैदान में थे और इस बार भी राजीव प्रताप रूडी एनडीए की तरफ से चुनावी मैदान में है, प्रत्याशी बने हुए हैं। और वहीं दोनों में एक दूसरे के ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे उनके नामांकन पत्र को लेकर कि दोनों के नामांकन पत्र में कुछ भी ठीक नहीं है, जिसको लेकर चुनाव आयोग में राजीव प्रताप रूडी के वकील ने रोहिणी आचार्य को लेकर शिकायत दर्ज करवाया था कि उनके नामांकन पत्र में कुछ भी ठीक नहीं है और उन्होंने कुछ भी सही से जानकारी नहीं दिया है। उन्होंने जो अपना एड्रेस दिया है वह गलत है, उनका बैंक स्टेटमेंट जो भी दिया हुआ है वह सभी गलत है, जिसको लेकर ये खबरें सामने आ रही थी कि अगर यह सब कुछ सही पाया जाएगा तो रोहिणी आचार्य का नामांकन पत्र रद्द हो जाएगा। लेकिन अब रोहिणी आचार्य को राहत भरी खबर मिली है कि रोहिणी आचार्य का जो नामांकन पत्र हुआ है वह एकदम सही है, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने वैध बता दिया है। चुनाव आयोग ने यह बता दिया है कि रोहिणी आचार्य का जो नामांकन पत्र है वह एकदम सही है। दरअसल आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य ने 29 अप्रैल को अपना नामांकन पत्र दाखिल करवाया था और वही उनके नामांकन पत्र दाखिल कराने के समय उनके साथ उनके पिता, उनकी माता, उनकी बहन मौजूद थी और सभी लोग रोहिणी आचार्य के नामांकन पत्र में दाखिल हुए थे। और वहीं रोहिणी आचार्य ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था और जब से उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है और जब से वह इस बार चुनावी मैदान में उतरी हुई है, वह लगातार चुनाव प्रचार प्रसार कर रही है, जनसंपर्क कार्यक्रम कर रही है, जनसभा को संबोधित कर रही है, लोगों के बीच में जाकर उनसे उनके बारे में पूछ रही है, विकास के मुद्दों को लेकर उनसे बातचीत कर रही है। और वहीं आपको बता दें कि आज रोहिणी आचार्य का जनसंपर्क कार्यक्रम भी है और वो छपरा से शुरुआत होगा, उनके कार्यक्रम की शुरुआत छपरा से होगी। लेकिन एक तरफ जो खबरें सामने आ रही थी कि रोहिणी आचार्य के अगर नामांकन पत्र में कुछ भी गलत हुआ, अगर जैसा राजीव प्रताप रूडी के वकील के द्वारा बोला जा रहा है अगर वह सब कुछ साबित हो गया तो उनका नामांकन पत्र रद्द हो जाता। लेकिन अब आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य का नामांकन पत्र रद्द नहीं होगा। उन्होंने जो भी अपना डिटेल दिया है वह सब कुछ सही है, जिसको लेकर अब रोहिणी आचार्य यानी कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का नामांकन पत्र रद्द नहीं होगा। वह सारण से इस बार लोकसभा चुनावी मैदान में है और वह चुनाव लड़ेंगी भी और वह लगातार अपने वोटरों को रिझाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, जगह जगह जाकर अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर यानी कि सारण में जगह जगह पर जाकर वह चुनाव प्रचार प्रसार कर रही है और लोगों से मिल रही है, उनकी बातों को सुन रही है, उनके साथ बैठकर वह चाय भी पीते हुए नजर आती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।